आसाराम का सच। जी हां, आसाराम का सच जानने की कोशिश आज हम करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आसाराम के पुत्र नारायण साईं। नारायण जी, आसाराम की अभी जमानत की सुनवाई फिर टल गई है। अभी भी 18 तारीख को सुनवाई होनी है, यानी कल। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी आसाराम से? जब इंदौर आश्रम में पुलिस आई थी, 2 दिन मैं बापूजी के साथ था और पूज्य बापूजी के निकट उस सानिध्य में भोपाल में जब हमारे ससुर और समधी बापूजी के देवकृष्णानी जी का स्वर्गवास हुआ था, तब मैं वहाँ पहुँचा था और वहाँ से भोपाल से इंदौर भी मैं साथ था, तब आखिरी बात हुई। उसके बाद बात नहीं हुई? उसके बाद बात नहीं हुई। ये बीमारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ। आसाराम जी को बीमारी क्या है? ये पंडित धनशंकर गौरी शंकर राजवैद जो अहमदाबाद के हैं, उन्होंने इसको अनंत व्याधि कहा है और उनकी यहाँ पर रिपोर्ट है। डॉक्टर कल्याण बनर्जी, उनकी भी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये रिपोर्ट आप कैमरे पे दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये है डॉक्टर कल्याण बनर्जी की रिपोर्ट, ये मेरे हाथ में है जी। हाँ। तो ये क्या कहती है रिपोर्ट? और इसमें जो है, इस बीमारी को एलोपैथी में ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कहते हैं। ये एक नाड़ी है जिसकी 3 शाखाएं होती है और इसलिए इसे त्रिनाड़ी कहा जाता है और आयुर्वेद में इसे अनंतवात कहा है। ये पीड़ा अति भ्रमण से, अति परिश्रम से, अति बोलने से जो इसका दर्द होता है असहनीय होता है और इसके जैसी पीड़ा अन्य बीमारियों में नहीं होती। कोई न्यूरोसर्जन, न्यूरोलिस्ट बता सकते हैं और राजवैद्य धनशंकर जी के मार्गदर्शन में आश्रम के वैद्यों द्वारा कई वर्षों से इसका इलाज चल रहा है। तो फिर महिला वैद्य क्यों चाहिए इसके लिए? जो चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, इन प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में शिरोरोग नामक प्रकरण में भी इस अनंतवात रोग की तथा इसके उपचारों की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो आश्रम के जो भी वैद्य होते हैं उसमें पुरुष भी होते हैं और महिला भी होती है। जब जो जिस वक्त उपलब्ध होता है उसके द्वारा इलाज होता है। इसमें कोई महिला वैद्य की मांग नहीं की है? इसके बारे में तो वही बता पाएंगे, लेकिन उस वक्त जो उपलब्ध रहा होगा और जो ठीक से इलाज कर सकता होगा उसी की चिकित्सा लेंगे। क्योंकि इसमें डॉक्टर कल्याण बनर्जी जो हैं, हाँ। कल्याण बनर्जी, इन्होंने भी इस बारे में लिखा है और धनशंकर जी ने भी इसके बारे में लिखा है। डॉक्टर जिगल सोनी जो MD DA हैं, उनकी भी रिपोर्ट इसमें। लेकिन इसमें रिपोर्ट में ये तो नहीं है ना कि महिला वैद्य चाहिए? इसमें कैसे आएगा कि महिला वैद्य? तो फिर महिला वैद्य क्यों चाहिए? महिला वैद्य चाहिए, ये किसने बताया? ऐसी खबरें हैं कि आसाराम जी ने खबरें आई, लेकिन उस खबर पर कितना सच्चाई है वो भी तो चिट्ठी लिख कर दी है ना। हाँ, जेलर को जो चिट्ठी लिखी है वो मैंने तो नहीं देखी, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। आप ये और भी इस जरूरी नहीं है बारे में उनकी लिखी हो। हाँ, वो चिट्ठी जरूरी नहीं है उनकी लिखी हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्हीं की लिखी चिट्ठी होगी, पत्र होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। यानी उन्होंने कोई महिला वैद्य की मांग की होगी, ये आप नहीं मान रहे? ये इस बारे में मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूं। मैं इस बीमारी के बारे में बता रहा हूं कि ये जो बीमारी डॉक्टरों की अभी पकड़ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, ये वो जाने, या पुलिस क्या कर रही है, इसका उनका क्या रवैया है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये बीमारी है और इसको वर्षों से मुझे इसका पता है, क्योंकि इसके कारण बापूजी ने कई बार सत्संग भी स्थगित किए हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ। जब बीमारी को लेकर सवाल इसीलिए उठे क्योंकि वो चिट्ठी सामने आई जिसमें महिला वैद्य की मांग आई। तो महिला वैद्य ही क्यों चाहिए ये, और इस पर फिर उनके पुराने वैद्य रह चुके अमृत प्रजापति ने कहा कि उनको वो तो कुछ भी कह देते हैं, वो तो कहते हैं। अब अफीम का भी कह रहे हैं जी। उन्होंने ये कहा कि वो अफीम
और उनको वो तो चाहिए ये असल कह रहे में, हैं और कि जो अफीम मैं बना के देता था। पंचेड़ आश्रम है वहां अफीम की खेती होती है। मध्य प्रदेश के पंचेड़ आश्रम हाँ, में। तो जांच की जाए कि कहां पर खेती होती है। ये तो मेरे को नई जानकारी मिल रही है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ। पंचेड़ बूटी चाहिए होती है आसाराम जी को। वो पंचेड़ बूटी असल में और कुछ नहीं है, वो अफीम का ही एक ये तो शुद्ध किया हुआ जानकारी रूप है। मैं मीडिया के द्वारा ही सुन रहा हूं, उनके द्वारा सुन रहा हूं। बाकी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। और अगर वो अफीम बना के देते थे तो उनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, उनको भी तो जेल होनी चाहिए। अफीम नहीं खाते हैं आसाराम। हाँ, कैसे खाएंगे? ये बीमारी, और वो अमृत प्रजापति का ये भी कहना है कि ये त्रिनाड़ी शूल नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, असल में ये अफीम खाने की लत है। नहीं 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 नहीं, ये बात तो सरासर झूठ है। और ऐसे मौके पे जब बापूजी जेल में हैं तो और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो इसमें आप इस बात को बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि अफीम दवा के रूप में ले रहे थे वो, या अफीम दवा के रूप में लेते हैं वो, और उनको अफीम की ही जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो ये बीमारी का, प्रजापति जी का तो यही कहना है कि वो बीमारी का बहाना असल में इसलिए बना रहे हैं कि वो उनको तो अफीम कुछ चाहिए। भी कहें, कोई कुछ भी कह दे। अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस को मारने की धमकी, वो जो लड़की है उसके परिवार को मारने की धमकी। अब कोई भी धमकी दे देता है मारने की, तो वो उसके लिए बापूजी जिम्मेदार नहीं है या आश्रम जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति आश्रम से जुड़ा हो। हाँ हाँ, देखो पार्टियां कितनी सारी है, उन पार्टियों में काम करने वाले या पार्टियों से जुड़े लोग कई बार होते हैं समर्थक। उससे जब वो अलग हो जाते हैं उस पार्टी से तो बगावत करने लगते हैं इतनी सारी पार्टियां। तो ये 400 आश्रम है और 40-45 सालों से जब देवी कार्य चल रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, उसमें 5-25 लोग निकल गए और किसी ने बगावत कर ली, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने फोन पे धमकाया हो, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में भी पेश की गई है, धमकाया हो, जान से मारने की भी धमकी दी हो, लेकिन वो आपका समर्थक नहीं है। मैं इतना गारंटी तो दे सकता हूं कि बापूजी किसी को मरवा नहीं सकते या जान से मारने की धमकी नहीं दिलवा सकते। मैं इतने साल रहा हूं, इतना तो मैं श्योर हूं। लेकिन बिल्कुल पक्की बात है। उनके समर्थकों में इतना आक्रोश आ सकता है कि उनको गिरफ्तार किया गया इसलिए वो जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ऐसा हो सकता है? समर्थक कहां से देंगे? जैसे गुरुजी ने सिखाया है, बापूजी ने सिखाया है कि चींटी को भी बचा के चलो, हमको सिखाते हैं कि जीव की किसी की हिंसा ना हो जाए, तो वो किसी को मारने की धमकी बापूजी तो दे ही नहीं सकते। ये तो 100%। अगर ये साबित हो जाता है कि जिसने धमकी दी है वो आश्रम से या आसाराम जी से या आपसे किसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो कभी जुड़ा हुआ रहा होगा, लेकिन कब वो उसका मन पलट गया या कब उस साजिशकर्ताओं के हाथ में आ गया या कब किसी षड्यंत्रकारी के हाथ में आ गया, ये लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उसमें तो वो हम गारंटी कैसे ले सकते? भक्त होना अलग बात है, भक्त दिखाना अलग बात है। कई बार इस प्रकार दिखावा करके भी कोई भक्त बनने का नाटक कर सकता है और फिर कह सकता है कि हाँ मैं जुड़ा था और मैं मारने की धमकी अगर उसने दी, तो इस प्रकार करके आश्रम को और संस्था को और बापू को लपेटने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ कि आश्रम में जो लोग रहते हैं अभी और बापूजी का जो सिद्धांत है उसमें इस प्रकार की बात ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। पीड़ित लड़की को मानसिक रोगी आपने भी बताया? वो तो मुझे जैसी खबरें मिली कि वो नहाने में लेट करती थी और भी जो बातें आई, तो मैं तो सुनी सुनाई, मैं तो कभी उससे मिला नहीं, मैं न उसके परिवार को जानता न कुछ जानता। लेकिन फिर भी जिस मणि आश्रम की ये घटना है उसके बारे में, जोधपुर के पास में, तो वो जो सज्जन जिन्होंने वो कुटिया बनाई उनका नाम रणजीत देवरा, और मैं मोबाइल नंबर देता हूं, इस मोबाइल नंबर पे आप उनसे भी एक बार बात कीजिए, 8955227630, और एक दूसरा नंबर है 7840897996। इन दोनों नंबरों पे आप प्लीज एक बार बात कीजिए और इस घटना की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और लोगों के सामने सच आएगा तो मुझे भी खुशी होगी, लाखों करोड़ों लोगों को भी खुशी होगी। हम कोशिश करेंगे इन नंबरों पे बात करने की भी। लेकिन आपने कहा कि आपने सुनी सुनाई बात पर उस लड़की को मानसिक रोगी बता दिया था। वो तो बच्ची है, आपकी समर्थक थी, या उसका परिवार आपको पूछता था, तो उसके बारे में सुनी सुनाई बात पर क्यों बोल दिया आपने?
जैसा उस समय मुझे पूछा गया और जैसी जानकारी मुझे थी, अब मैं ये कहूं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता या मैं चुप्पी धारण कर लूं, ये भी तो ठीक नहीं। लेकिन वकील भी यही लाइन ले रहे हैं अदालत में। वो लेते होंगे, वो उनका अपना स्टैंड होगा। आपने ही तो बताया होगा ना कि ये ऐसी अब तो जो ये मैटर पूरा है वो न्यायालय पर चला गया है। अब जो न्यायालय जजमेंट देगा उस पर हमें भरोसा है और हमें विश्वास है कि हमारे पक्ष में डिसीजन आएगा, बापूजी को जल्दी बेल मिले। लाखों करोड़ों साधक बापूजी के दर्शन का, उनको सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। पूर्णिमा भी कल परसों आ रही है, बहुत प्रतीक्षा हो रही है बापूजी की। तो जल्दी बेल मिल जाए और बापूजी सबको दर्शन दें और जनता का सत्संग सुनने का जो अधिकार है वो तो कम से कम नहीं छीना जाना चाहिए। लेकिन जो लड़की के बारे में जैसा आपने बताया और वकील भी जो बोल रहे हैं, वो सूचनाएं तो आप ही की तरफ से दी जा रही होंगी ना। राम जेठमलानी जी को भी तो आप ही ने बताया होगा ना कि लड़की का ऐसा स्वभाव है। पूरे केस को ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें केवल मैं अकेला थोड़ी हूँ। पूरे केस आप मतलब आश्रम की तरफ से। हाँ, तो वो जैसा भी होगा, और वो तो अस्वस्थ थी ही, वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी ही, इस प्रकार के समाचार आए। और वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो कितना थी कितना नहीं थी। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो वो तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो दवाई भी लेती थी, वो दवाई के वो सारे बिल वगैरह भी हैं और इलाज भी उसका जो है चल रहा था। ये सारा तो धीरे धीरे जब बात आएगी तो सब सामने आएगा। यानी दोष पीड़ित लड़की का ही है आपके मुताबिक? दोष पीड़ित, अब ये जो मैटर है ये न्यायालय के अधीन हो गया, तो इस बारे में जैसा न्यायालय या कोर्ट जैसा जजमेंट देगा उसके ऊपर हम लेकिन उस नाबालिग बच्ची पर आरोप तो आप ही लगा बाकी रहे हैं कुछ प्रश्न और उत्तर यहाँ पर आए। आप ये भी कह रहे हैं कि वो बालिग है, वकील ये भी कह रहे हैं कि बालिग है लड़की। ये पूरा जो केस है अब न्यायालय के अधीन है और न्यायालय जो निर्णय करेगा उस निर्णय में हमें विश्वास है।